And welcome to the next video of relation and functions. Today we are going to learn कि functions क्या होते हैं. So a relation is said to be a function from A to B if every element of A has a single यानी कि one and only one image in B. मतलब suppose करो एक function है जो कि from A to B बन रहा है. So I can say that if for all A belonging to capital A there has to be unique small b belonging to capital B. So for every A belonging to capital A, there has to be a unique B belonging to capital B. All right. So we can say it is written like this: A comma B belongs to F. That is how a domain pair is written in a type of a function, and it is also written like this: F of A equals to B. इसमें B जो है उसे बोला जाता है image and A को बोला जाता है pre-image. So B is called the image of A under function F, and B is A is called the pre-image of B under function. Okay, that is how we define a function. Now this is how it is written: F is a function where the mapping is from A to B. Again जो A है वो सारे starting elements हैं, मतलब X के elements हैं, और B जो है वो Y के elements हैं, यानी कि domain and range जो हम already पहले कर चुके हैं. ऑल राइट, आपको ये पता होना चाहिए एक ऐसा फंक्शन विच हैज रियल नंबर कैपिटल आर, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स और देयर सबसेट. रियल नंबर के सबसेट क्या होते हैं? जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटिजर्स. रियल नंबर्स और इट्स सबसेट एज इट्स रेंज. अगर रेंज में रियल नंबर आ जाए या रियल नंबर का कोई भी सबसेट आ जाए तो उसको बोला जाता है अ रियल वैल्यूड फंक्शन. और अगर उसकी डोमेन में भी रेंज या उसके वो आ जाए, रेंज आ जाए या उसके सबसेट्स आ जाए, तो उसे बोला जाता है रियल फंक्शन. दैट इज, यू शुड जस्ट नो व्हाट आर रियल वैल्यूड फंक्शन एंड व्हाट इज रियल फंक्शन. ऑल राइट, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस जो हमने किया था. पहले हम कुछ क्वेश्चंस के 1 मार्कर, ये कॉन्सेप्ट 1 मार्क का आ सकता है जिसे आपको डायरेक्टली ग्राफ बनाना बता देंगे. आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी क्या फंक्शन क्या होता है? y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इज नोन एज अ आइडेंटिटी फंक्शन. आपको पता है जो एफ एक्स है उसे y भी बोला जाता है. सो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं y इज इक्वल टू एक्स में, तो आपको पता है ये एक ऐसी लाइन आएगी जो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होगी और ओरिजिन से पास करेगी 0 0 1 1, और आपको लाइन बनानी आती है 2 2. दैट इज हाउ यू मेक अ ग्राफ. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ अ identity function where mapping is from R to R. अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट वैल्यू से a या c. इस केस में इन्होंने c दिखाया हुआ है. सो अगेन y इज इक्वल टू समथिंग मीन्स इट विल बी अ लाइन विच विल बी पैरेलल टू x axis. So this is the graph of this blue line this graph represents a constant function. Similarly अगर आपको पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करना है, अगेन आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें x की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, वो फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं होती, पॉजिटिव होता है. राइट, दैट आर नोन एज नॉन नेगेटिव इंडिजर्स, जहाँ x के पावर्स में होते हैं. दैट इज पॉलिनोमियल फंक्शन. पॉलिनोमियल में हमने क्वाड्रेटिक ऑलरेडी सीखा हुआ है क्लास 10th में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कर्व है वो हमेशा एक पैराबोला की शेप में आता है. इट कैन पास थ्रू रीजन, इट कैन नॉट पास थ्रू रीजन, इट कैन बी अपवर्ड, इट कैन बी डाउनवर्ड, एनीवेज. सो दैट इज हाउ यू प्लॉट a graph of a polynomial function, for example a quadratic function in this case. All right, similarly fx is equal to, अगर आपको x क्यूब प्लॉट करना है तो सपोज करो ये एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे करना, आप इसकी 3 पॉजिटिव वैल्यूज x एंड y, तीन नेगेटिव वैल्यू यानी कि सपोज -2 -1 0 1 एंड 2 ऐसे आप वैल्यूज ले लीजिएगा. आपको पता है एफ एक्स इज एक्स क्यूब यानी कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. अब x की वैल्यू -2 है तो y क्या आएगा पता ही है, -2 2 4 2 8.
ये अगेन -1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 8 एंड प्लॉट करके देखो आपका कुछ ऐसा आएगा फंक्शन, राइट। सिमिलरली रैशनल फंक्शंस को भी आप प्लॉट कर सकते हो, बस शर्त ये है कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। दैट इज़ हाउ यू डिफाइन अ रैशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल अपॉन अ पॉलिनोमियल। ऑल राइट, दिस इज व्हाट दे हैव शोन द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ। अगेन अगर आप प्लॉट करोगे तो आपको पता है कि x अगर आप 0 डालोगे, 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, तो चेक करिए वो कहीं पे भी ओरिजिन पे मीट नहीं कर रहा, वो एक ऐसी लाइन हो जाएगी। और वो ऑब्वियसली दैट विल बी वेरी नियर, क्योंकि जब आप 1/8, 1/9, 1/10 को प्लॉट करोगे, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली falling towards 0.000 something. So that is how we are going to plot. All right, सिमिलरली मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, जब हम एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स को प्लॉट करते हैं। मॉड एक्स आपको पता है हमेशा दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, एक में प्लस एक्स, एक में माइनस एक्स। प्लस एक्स कब होता है, जब एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस दैन 0। तो उसका ग्राफ क्या आएगा, एक v की तरह आएगा। क्यों, y इज इक्वल टू एक्स यहाँ आ जाएगा और y इज इक्वल टू माइनस एक्स इस साइड प्लॉट हो जाएगा। सो दिस विल बी v विच विल बी पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। सिमिलरली सिग्नम फंक्शन अगर प्लॉट करना है, सिग्नम फंक्शन क्या होती है, जिसमें y की सिर्फ 3 डिफाइंड वैल्यूज होती हैं, यानी कि 1, 0 और -1। x अगर ग्रेटर दैन 0 है तो y 1 आएगा, x अगर इक्वल टू 0 है तो y 0 आएगा, x अगर लेस दैन 0 है तो y जो है वो -1 आएगा। अगेन इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप चेक कर लीजिए, यहाँ जो ये आया, दिस इज नॉन शेडेड। नॉन शेडेड मतलब x की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ पे 1 जो है वो नहीं, 0 जो है वो नहीं हो सकती, तो दैट इज़ वाई इन्होंने ऐसे प्लॉट किया है। यहाँ पे भी -1 ऐसे प्लॉट किया है क्योंकि 0 पे 0 है, दैट इज़ वाई। सो दिस इज़ 1 पॉइंट एंड दिस इज़ व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज लेस दैन इक्वल टू -1, राइट। तो ये आएगा व्हेन x इज ग्रेटर than this, right, -1, I'm sorry, I said it wrong, it is 0. When x is greater than 0, so y will be 1, right. When x is less than 0, y will be -1, and when x is equal to 0, then y will be 0. That is how you plot a signum function. तो ये जो है ये शेडेड नहीं है, ये प्रॉपर सॉलिड सर्कल है और ये दोनों शेडेड हैं। ऑल राइट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, अगेन एक ऐसा फंक्शन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका मतलब क्या होता है कि जो इंटीजर वैल्यू होती है, नियरेस्ट लेस दैन और इक्वल टू एक्स जो इंटीजर वैल्यू होती है, यानी कि अगर मैं 1.1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड करूंगी वो 1 आएगा, और 1.2 की भी, 1.9 की अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड करूंगी वो भी मेरा 1 ही आएगा। greatest, assume that values of the greatest integer less than or equal to x। लेकिन अगर यहाँ पे गलती मत करिएगा, अगर मैं -1.1 का वो लूँगी तो क्या आएगा, इससे इक्वल या छोटा वैल्यू, राइट। सो द आंसर हियर will be what, children, here the answer is going to be -2, okay। The greatest integer value of -1.1 will be -2, right। ये गलती जो है वो आपको नहीं करनी है, right। सिमिलरली जैसे आप सपोज करिए -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ढूंढोगे, वो -1 आएगा, राइट। So that is how you please have to be very very careful when you're doing question related to greatest integer value। फिर algebra of real functions क्या होता है कि अगर दो functions हैं उन्हें ऐड करना है f and g, तो वो normally ऐड हो जाते हैं, यानी कि f plus g of x इज इक्वल टू f of x प्लस g of x हो जाता है। सिमिलरली अगर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, अगर इनटू है तो इनटू हो जाएगा, डिवाइड है तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन डिवाइड के केस में ये होना चाहिए कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है। अगेन यू कैन हैव अ लुक at all the concepts which I have taught you here,
राइट, वो आपको क्लैरिटी से समझ आ जाएगा जो मैंने क्या बोला है, राइट। अगर आप एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो स्केलर है वो बाहर आ जाता है, मतलब अल्फा टाइम्स अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो अल्फा एज इट इज एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। सो दैट इज हाउ अ स्केलर कैन ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड। कोशेंट का मैंने आपको बता ही दिया, डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। दैट इज हाउ यू फाइंड द डिविजन ऑफ टू फंक्शंस। नाउ एक एक्सरसाइज फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। Which of the following relations are functions? Give reason. If it is a function, determine the domain and the range. हमने क्या सीखा था कि फंक्शन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं? फंक्शंस वो वैल्यू होती हैं जिसमें फॉर एवरी एक्स देर हैज़ टू बी अ यूनिक वाई। चेक करो, 2 की वैल्यू 1 है, राइट, 5 की वैल्यू 1 है, 8 की वैल्यू 1 है। सो सबकी जो वैल्यूज़ है वो यूनिक है, राइट। सो येस, दिस इज़ अ फंक्शन। और अगर ये फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या होगा? सारी वैल्यूज़, यानी कि 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17, राइट। एंड इसका जो रेंज है वो क्या हो जाएगा? सिर्फ 1। दैट इज डोमेन एंड रेंज। सिमिलरली सेकेंड पार्ट देखते हैं। 1 का जो इमेज है वो 2 है, 4 का इमेज 2 है, 6 का इमेज 3 है, 8 का इमेज 4 है। चेक करिए क्या आपको कोई और इमेज रिपीट तो नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, राइट। सो दिस इज अगेन अ फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज़ अ यूनिक इमेज। अगेन सेकेंड के केस में डोमेन क्या है? इट इज़ 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। एंड रेंज क्या है? दैट इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। थर्ड केस देखते हैं। 1 का इमेज 3 है, 1 का इमेज 5b है, सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। वाई? बिकॉज चेक करिए मैपिंग में, अगर मैं इसे इसे मैपिंग बनाऊं, मतलब इसे इसका एरो डायग्राम बनाऊं, तो अब आपको ज़्यादा क्लैरिटी होएगी। 1 का इमेज 3 है और 1 का इमेज 5b है, तो यानी कि एक x के 2 इमेजेस आ गए, तो एक x के 2 इमेजेस मीन्स इट इज़ नॉट अ फंक्शन। और 2 का जो है वो 5 है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन क्योंकि जो 1 हैज़ 2 इमेजेस as 3 and 5, therefore it is not a function. I hope I am very clear now. अगर किसी को अभी तक नहीं समझ आएगा तो एरो डायग्राम से बहुत क्लियर समझ आ जाए आ गया होगा, राइट। ऑल राइट, आगे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस मॉड एक्स। अब इसका डोमेन एंड रेंज चाहिए ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। डोमेन मतलब फॉर एवरी कौन कौन सी वैल्यूज एक्स की सेटिस्फाई होंगी, ताकि एक्चुअली रियल फंक्शन क्या होता है कि अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, राइट। एनीथिंग अपॉन ज़ीरो नहीं आना चाहिए जो कि नॉट डिफाइन होता है, या ज़ीरो अपॉन ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें नॉट डिफाइन होती हैं। सो x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो दैट मीन्स x बिलोंग्स टू R. x can be any real number, so obviously the domain is what? Set of real numbers. Yeah, we can also say अगर minus infinity to plus infinity, that is how we represent. अगर मैं इसे y ले लूँ, y is equal to, right, y is equal to mod of x, राइट चिल्ड्रन। सो आपको पता है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, मतलब जो y है हियर x अगर नेगेटिव है तो x विल बी व्हाट? दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। एंड अगर y की वैल्यू इसमें x जो है वो लेस दैन अगर 0 है, तो जो y की जो मॉड है, मतलब दिस विल कम आउट टू बी पॉजिटिव, राइट चिल्ड्रन। नाउ हैव अ लुक हियर वेरी केयरफुली। चाहे मैं x की वैल्यू कितना भी बड़ा नेगेटिव नंबर लूँ या कितना भी बड़ा पॉजिटिव नंबर लूँ, अगर मैं नेगेटिव इंक्रीज करती जाऊंगी तो नेगेटिव बढ़ता जाएगा, यानी कि वो हमेशा ही नेगेटिव आएगा, राइट। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या आ सकता है वैल्यू? मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकता है कि वो 0 आ जाए अगर x जो है वो 0 है, क्योंकि -0 कुछ नहीं होता।
तो कैन आई से y विल बी व्हाट, y विल बी बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, क्योंकि x चाहे कितना भी नेगेटिव होगा तो भी y जो है वो माइनस ही आएगा, क्योंकि मॉड के बाहर माइनस का साइन है. ओके, दैट इज हाउ यू कैन रीड इट थ्रू, राइट. दैट इज आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट करते हैं. अगेन y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर. इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, यानी कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स. अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि 3 माइनस एक्स, देखो ये फंक्शन डिफाइन तभी होगा जब अंडर रूट में जो भी वैल्यू है, आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली, ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो है. अगर लेस दैन जीरो हो गई तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, राइट. अंडर रूट ऑफ आयोटा आ जाएगा. हम ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुके हैं. तो ये वैल्यू कहाँ होती है डिफाइन, ये हमें पता है. जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर होनी चाहिए -3 से एंड लेस दैन इक्वल होनी चाहिए 3 से, यानी कि x विल बिलोंग टू -3 to 3, तभी जाके ये इनइक्वालिटी, मतलब दिस इनटू दिस विल बी अ पॉजिटिव नंबर, राइट. और इट कैन बी ऑब्वियसली 0 ऑल्सो इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ x एज 3 और मे बी -3, राइट चिल्ड्रन. सो ऑब्वियसली y जो है वो आपने क्लियरली अभी आपने बता दिया. जो y है y मतलब fx की वैल्यू जो y है वो किस में लाए करेगी, 0 से 3 तक, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 9 करेंगे तो 3 आएगा. यहाँ x की जगह 0 डालेंगे, राइट, तो 9 आ जाएगा. √9 जो है वो 3 हो गया, राइट. और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 9 कर दूँ, 3 कर दूँ मतलब, so under root of 0 is 0, so the range will be 0 to 3. That is how you will find out the range. ऑल राइट. कई बच्चे इसमें ये भी कंफ्यूजन कर देते हैं, वो रेंज को क्या करते हैं, वो -3 to 3 लिख देते हैं. क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर हम यहाँ 9 डालेंगे तो 0 डालेंगे तो अंडर रूट 9 जो है वो +-3 होता है +-3, लेकिन जो y है बेटा वो नेगेटिव नहीं हो सकता. अगर y नेगेटिव हो जाएगा तो वो फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि अगेन देयर विल बी, यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योर ओन स्टेटमेंट. For single value there has to be only unique y, right children? So that is why. All right, so this is the second question. Now third question करते हैं. ये तो बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना. fx की वैल्यू 2x - 5 गिवन है. फर्स्ट पार्ट आपको f of 0 निकालना है, यानी कि x की जगह 0 पुट कर देना है, जो कि -1 आ गया. फिर सेकेंड पार्ट के लिए f की वैल्यू 7, यानी कि 2 × 7 - 5 कर देनी है, जो कि 9 आ जाएगा. फिर ऐसे ही थर्ड पार्ट f of -3 निकाल लेना है, यानी कि 2 × -3 - 5, right, which is -6 - 5 - 11. So that is how we will do question number 3. Similarly 4 is also very simple. 4 में भी यही करना है. फंक्शन इन c गिवन है 9c/5 + 32, और अगेन हमें t of 0 फाइंड करना है. t of 0 विल बी, अगेन क्लियर है, 32 आएगा. t of 28 फाइंड करना है, यानी कि c की जगह 28 रख दो. 9 × 28/5 + 32, right, that will be 412/5. Similarly t of -10 फाइंड करना है, so 9 × -10/5 + 32, right, so this will be 14. लास्ट पार्ट t of c जो है वो 212 गिवन है, तो t of c मतलब 9c/5 + 32 इज इक्वल टू 212, और हमें वैल्यू ऑफ c निकालनी है, जो कि ऑब्वियसली 32 को उधर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आएगा, 180 × 5/9 c, right. So c is what, 100 children, right. So that is how you will do all the parts. फिफ्थ करते हैं. अगेन फिफ्थ क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल. रेंज निकालनी है. डोमेन क्लियरली लिखा है, x बिलोंग्स टू r एंड x इज़ पॉजिटिव. अब x को चाहे हम जितना मर्जी पॉजिटिव डालें, x इज़ ग्रेटर दैन 0. अगर हम x को पहले एक बार चेक करते हैं, अगर मैं f को 0 डाल दूं तो मेरे पास क्या आएगा,
मेरे पास आंसर जो है वो +2 आएगा, राइट। और x को मैं जितना बड़ा पॉजिटिव डालती जाऊंगी, जो y है वो उतना ही नेगेटिव होता जाएगा, यानी कि नेगेटिव की देयर इज नो लिमिट, क्योंकि x पॉजिटिव की देयर इज नो लिमिट। सो माइनस दिस टू 2, लेकिन 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि हम 0 नहीं डाल सकते। इन्फिनिटी के साथ आपको याद रखना है हमेशा कौन सा ब्रैकेट आता है, ओपन ब्रैकेट आता है। सो वैसे अगर एक और तरीके से आपको करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो आपको पता है 3x विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन 3 इंटू 0, यानी कि 3x इज ग्रेटर देन 0। अब अगर मैं यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करूँगी तो आपको ये पता होना चाहिए इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, राइट। वेरिएबल के साथ जैसे ही माइनस मल्टीप्लाई होता है तो ये लेस हो गया। अब मुझे क्या करना है, दोनों तरफ 2 ऐड। सो 2 माइनस 3x इज लेस दैन 2 प्लस 0। So 2 minus 3x is less than 2. So you can do any which ways. Second part करते हैं। Again x belongs to any real number है, x belongs to real number, y is equal to x square plus 2. So x is what? Under root of y minus 2. Again x is under root of y minus 2, यानी कि y की जो वैल्यू है वो क्या आ सकती है। अगर मैं यहाँ 0 डाल दूँ तो 0 तो आएगी, 2 से तो हमेशा बड़ी आएगी, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 0 डालती हूँ तो y की वैल्यू 2 आ सकती है, राइट। एंड आई कैन पुट दिस, और चाहे मैं नेगेटिव डालूँ तो भी यहाँ बड़ा ही आना है, क्योंकि नेगेटिव का होल स्क्वायर पॉजिटिव होता है एंड पॉजिटिव का होल स्क्वायर वैसे ही पॉजिटिव होता है, यानी कि बड़े जो मैक्सिमम लिमिट है उसकी कोई लिमिट नहीं है। सो दैट इज वाई इट विल बी दिस। अगेन इफ यू वांट टू डू दिस विद द इनइक्वालिटी मेथड, आपको पता है एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 2। सो दैट इज हाउ यू विल गेट दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को ऐसे लिखा जाता है। सो यू कैन डू बाय एनी मेथड। लास्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। x जो है वो रियल नंबर है, तो x अगर रियल नंबर है तो y भी रियल नंबर आएगा, तो इसमें तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो रेंज इज ऑल्सो रियल नंबर। सो दैट इज ऑल अबाउट डोमेन एंड रेंज, ओके, फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन। मिसलेनियस एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई डाउट है सो काइंडली मेंशन इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ऑलराइट, सी यू चिल्ड्रन।